नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय बदलापुर का। जी हाँ, बदलापुर में लगातार दूसरे दिन जो है वहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने जो है वहाँ पर 500 लोगों के ऊपर FIR किया है और 500 लोगों पे FIR किया है और उसमें से कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया है। उनको जो है 3 दिन का पुलिस कस्टडी दिया गया है। अरे अब सरकार कह रही है कि ये विपक्ष का पूरा उकसाया हुआ मामला था, जबकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पुलिस ने नेग्लिजेंसी की है। पुलिस अगर वहाँ पर FIR तुरंत दाखिल कर लेती और आरोपी का अरेस्ट कर लेती स्कूल में जिस तरह से घिनौना अपराध हुआ है, तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं होता था। और 4 दिन लग जाते हैं एक FIR दाखिल करने में। FIR की हालत तो ऐसी है कि हमको फ़ोन आते हैं लोगों के छोटे छोटे चीज़ के लिए कि साहब एक फ़ोन कर दीजिए, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। इतनी तो पुलिस की इसमें नेग्लिजेंसी चल रही है। कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदार जो है पुलिस है। और देखिए आपने, जिससे ये हिंसा शुरू हुई, ATS के पास मामला चला गया, IPS लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया गया और वहाँ पर उज्ज्वल निकम जैसे वकील को जो है तुरंत नियुक्ति मिल गई। तो ये सब 1 घंटे में हो गया और FIR दाखिल करने के लिए 4 दिन जो है लोग वेट कर रहे हैं। यानी जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक जो है कुछ किसी को जू नहीं लगने वाला है। तो इस कानून का क्या दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से दुरुपयोग? लोकतंत्र जो है नेताओं के जेब में क्यों है? क्यों लोकतंत्र बोलते हैं खतरे में? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में नेता लोग नहीं किए हुए। पॉलिटिशियन जैसे ही कोई आरोपी पकड़ा जाता है तुरंत नेताओं के फोन आते हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि हमारे पार्टी का आदमी है, उससे वोट मिलता है उनको। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि लोकतंत्र सही है, चल रहा है? ये सब पार्टियों की हालत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें BJP और शिवसेना का सत्ता है, इनसे भी सत्ता है तो ऐसा हो रहा है। हर लोग सत्ता है। आज मैं 35 साल से पत्रकारिता में हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि फोन नहीं आते हैं कि साहब एक फोन कर दो, आपका सीनियर से अच्छा है क्या, आपका एक पॉलिटिशियन अच्छा है क्या। कंप्लेन दाखिल नहीं हो रहा है, या कंप्लेन दाखिल हो गया तो आरोपी अरेस्ट नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों दोष दे रहे हैं कि विपक्ष ने जो है वहाँ उकसाया है करके वहाँ पर 10 घंटे ट्रेन बंद हुई? अरे 10 घंटे ट्रेन बंद होने की नौबत ही नहीं आती ना। अगर FIR दाखिल हुआ था, आरोपी अरेस्ट हो जाता तो। सर इस पर आप क्या कहेंगे? सर वो भारत टाइम्स दीजिए। अभी इसमें आप बोलने से पहले 2 मिनट पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। अजमेर की विशेष अदालत ने जो कल मैंने चर्चा 1992 जी 1992 मतलब कितने साल हो गए देखो। बहुचर्चित ब्लैकमेल और यौन शोषण कांड में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और उनके ऊपर आरोप है कि 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया। उसकी सजा जन्मठे है, फांसी नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक के मामले में फांसी, और ये इसमें एक आरोपी बाकी है पकड़ने को? नहीं, हाँ ना, अभी 18 आरोपी मर गया और 12 छोड़ भी दिए इसमें। और मैं बताऊं क्या पर लिखा है आगे? आप तो पढ़ेंगे तो आप हम खुद शर्मिंदा होंगे। जो बिस्तर इस्तेमाल हुई थी, सोचो इतने साल में वो बिस्तर की हालत क्या होगी। वो बिस्तर को जो कोर्ट में लाया गया तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। कंडोम रखे हुए थे, कंडोम का शकल समझ में नहीं रहा क्या है वो। ये सब एविडेंस थे ना। 100 लड़कियां, इनका शोषण होता है, कमाल है। और बैंडों का खटला अभी निकलता है, तो हम क्या ऐसे कहेंगे कि कहें? अरे हर चीज सही चल रहा है। सर इसमें आप महाराष्ट्र सरकार फिर अंतरवाली सराठी में जो गलतियां की थी जी, लाठीमार की, जो आज की वजह से पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। मनोज जरांगे जो आज इतना और वो 5 करोड़ मराठा उसके साथ जुड़ गए। वो खाली एक मोर्चे पर उन्होंने लाठीमार किया, उसकी वजह से जुड़ गए। बिल्कुल, नहीं तो इतना ये नहीं होता था मामला। सर सरकार फिर भी वही गलती कर रही है। हर सरकार की यही हालत है सर। नहीं, हर सरकार क्यों? ये सरकार तो अलग होनी चाहिए ना, पार्टी विथ डिफरेंस है ना। तो कल किसने इनको, पुलिस को बोला कि लाठीमार करो, लाठीचार्ज करो? उस समय भी लाठीचार्ज का ये मंत्रालय से गया। सर गिरीश महाजन जी वहां पर थे, उन्होंने काफी प्रयास किया कि भीड़ को हटाया जाए। जब भीड़ नहीं थी तो उन्होंने खुद ऑर्डर दिया कि हटाओ इनको। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गिरीश महाजन ने ऑर्डर दिया ये। अरे बाप रे, मैं समझा हटने तैयार ही नहीं थे सर। 7 बजे तक हटने तैयार नहीं। क्यों हटेंगे? क्यों हटेंगे? क्या करेंगे आखिर में? कि नहीं, पुलिस भी क्या करेगी? तब तुरंत लाके आरोपी को वहां पर फांसी दे देगी? आप बताइए। और इसमें बताओ 100% बताओ फांसी नहीं होगी।
कैसे फांसी होगी बताइए आप। वो बात अलग है, मगर जो लोग मांग कर रहे थे वो मांग क्या थी? मांग ये थी कि आरोपी को हमारे हवाले करो, उसको नहीं फांसी नहीं, दो, ठीक ये है करो। फांसी आप, मगर उनका शिकायत थी कि 12 घंटे तक आपने लिया नहीं क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारियों का दबाव था उनके जी। ऊपर, पुलिस के ऊपर। तो अभी ये बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक चहल है पहले। इसमें से कौन राजनीतिक आदमी दिखता है आपको? जो मॉब है हजारों लाखों लोगों का, जी उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये आम लोग हैं। औरतें देखो कितनी हैं, और उनका दिल ये टूट रहा है कि हमारी बच्चियां रोज जाती हैं ऑफिस में, इतने शाला में स्कूल जाते हैं, वो खाली बिल्डिंग के नीचे छोड़ देते हैं बच्चे, स्कूल की बस में गए, उसको तो पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। फिर वो जिम्मेदारी के ऊपर इस तरह का जो हालत और है। ये शाला वाले जो थे वो सब हमारे संघ वाले थे, बीजेपी वाले थे, उनकी स्कूल है ये आदर्श। बिल्कुल। और वो पुलिस के ऊपर दबाव ला रहे थे कि इसका यही ना मत करो रजिस्टर गुना। केस और ही वो मत खुद चुप थे, इतना मामला होने के बाद वो चुप थे, उसके बारे में बोल नहीं रहे थे। और ये उल्टा जो जिसको पकड़ा अभी अक्षय शिंदे, वो उनको धमकियां दे रहा था कि मैं एट्रोसिटी डालूंगा क्योंकि वो दलित था। दलित। तो वहाँ भी कोपरडी में भी जो हुआ था मामला, उसमें 3 दलित थे। दलित करके उन्होंने किया नहीं, मगर ये योगायोग है कि दोनों जगह ऐसा ही हुआ। सर इसमें और बड़ी बात है कि सरकार बहुत फेल हो रही है। सरकार कन्विंस नहीं करती है लोगों को। लोग क्यों बैठे इधर? क्या हम हर मामले में लोग हर रास्ते पे मामला उतरेंगे? सब छोड़ के बैठे नहीं इधर। नहीं, सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही है कि हम न्याय देंगे। सरकार पर से लोगों का विश्वास उड़ गया है। सबसे बड़ी बात सिस्टम, जो सब सिस्टम खराब करके रखे हैं पुलिस वाले। जो सिस्टम में अभी सिस्टम पुलिस में को गृह खाते से ये सूचना मिलनी चाहिए कि कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई भी गुना दाखिल करो। यौन शोषण का मामला है या कोई है, हाँ। 2 घंटे के अंदर गुना दाखिल होना चाहिए। बिल्कुल। वो सर उधर कलकत्ता का जो आ रहा है उसमें सेम हुआ है। हाँ, उसको सुसाइड बताया पहले। हाँ ना, वो और हाँ। इसके डीन ने, हाँ। मेडिकल कॉलेज के जी, प्रिंसिपल। टुकड़े टुकड़े किए, फिर भी खुद के टुकड़े करते हुए गई। क्या वो कितना निर्लज्ज नालायक है, इनको भी फांसी देनी चाहिए। आज तो पुलिस का कमिश्नर के ऊपर गुना दाखिल करने का दबाव बनाया जा रहा है वहां पे। वो ममता उसके साथ में है। हाँ, उन लोगों के मतलब यहाँ पे बीजेपी साथ में, उनके जो आरोपी है। सत्ता में जो रहता है आरोपी कौन है इसमें? सर स्कूल वाले आरोपी है। हम बीजेपी और ममता की बात नहीं कर रहे सीसीटीवी हैं। बंद, जी। सेविका गैर हाजिर, जी। और ये उनका जो ट्रस्टी है वो सब दबाने में लगे हैं। वही स्कूल की मान्यता निकाल नहीं सकते क्योंकि इतने बच्चों को भेजेंगे कहाँ? मेरे को तो लगता है प्रशासक करना चाहिए। प्रशासन के अंदर में जितने भी सिस्टम है सर, उसके ऊपर पॉलिटिकल लोगों का इतना दबाव रहता है ना कि ऑफिसर अगर मामले में तो पॉलिटिकल दबाव मत लाना। नहीं और आना उल्टा चोर कोतवाल आखिर में के हुआ बाटे ना सर, ये बोल एक रहे घंटे हैं। में सब हो गया ना। नहीं, और 1 घंटे में तभी हुआ जब ये लाखों लोग हाँ। यहाँ जमा हुए। अगर नहीं नहीं जमा होते तो तो कुछ भी नहीं होता। वो स्कूल वाले ही ये सस्ते उसकी होते। उसको तो नौकरी से निकाला भी नहीं था उस समय तक। देखो कल तक देखो, अरेस्ट तो छोड़ दो। अरे वो धमकी दे रहा था हाँ, एट्रोसिटी हाँ, एक्ट की हाँ। करके, वो ये डर रहे थे उससे, पब्लिक से नहीं डर और रहे अभी थे। पता चला है कि उसको ज्वाइन किया इसी महीने में, अगस्त में। और वो बीजेपी के आदमी ने नहीं, उसको रिकमेंड किया। 1 अगस्त को ज्वाइन हुआ था। उसके ऊपर पुराने केसेस भी है। ओह, उसका जो है एनओसी क्यों नहीं लिया पॉलिटिशियन से? पॉलिटिशियन में तो ऑनलाइन मिलता है सब कुछ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्यों नहीं लिया? ये मुझे मालूम नहीं था कि उसके ऊपर पहले ही ये थे। मगर सर ये तुम्हारा अंतरवेली सलावटी में जो ये हुआ लाठी चार्ज, वो सरकार को कितना महंगा पड़ा सर? ये महंगा पड़ेगा। देखो ये तो लोग आक्रोश में है। ये तो मुंबई सटा हुआ एकदम है सर। मुंबई मतलब सबका हेडलाइन है। मुंबई के लोग हैं सब, ये सब जितने लोग हैं गए सब मुंबई के लोग हैं। नौकरी मुंबई में करते हाँ। हैं सर। ये बात फैल जाएगी कि ऐसा अमानुष लाठी। ये पुलिस देखो कैसी है, हाँ। भाग रही है एक के पीछे। देखो पकड़ पकड़ के मार रही है। क्या गुनाह है इनका? हाँ, रेलवे पर क्यों आए? वो एक बच्ची को न्याय देने, उनकी थोड़ी बच्ची है वो, जी फिर भी रास्ते पे आए। हाँ, पूरा दिन उनका भी नौकरी का गया। अभी भी सर, अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे पुलिस वाले या प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुधारेंगे तो बहुत कुछ होगा आगे सर। पब्लिक को रास्ते पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है सर। अभी पूरे देश की हालत ऐसी है सर। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इसने गांव बंदी की थी ना मनोज जरांगे ने, इनको बहुत बुरा लगा था। कोई मंत्री नहीं आएगा, आमदार नहीं खासदार। मेरे को लगता है बदलापुर के लोग यही, क्योंकि आज आया है बहुत कुछ कि सब पॉलिटिशियन भाग गए, कोई पब्लिक को मिलने के लिए नहीं आया। ये गिरीश महाजन को सख्ती से भेजा गया करके आया।
और उसको लोगों ने जो पूछा उसके ऊपर अभी गिरीश लाठीचार्ज, महाजन आप को- बोलते तो नहीं, लाठीचार्ज का आदेश दिया। गिरीश महाजन के ऊपर भी बॉटल फेंका गया है, पानी का हाँ बॉटल। वो ऐसा किया हाँ। उसने, पुलिस ने। हम्म। नहीं नहीं सर, पुलिस देखो ना कैसी ट्रैक पे सब जगह खड़ी है। सर ये लोगों प्रयास दुकान को मार भी रही है। किया गया, लेकिन पब्लिक ने इनको भी मारने ही दौड़ा लिया है। हाँ तो करेंगे क्या? पुलिस भी आप घायल हो गई। अगर निष्पाप लोगों के ऊपर लाठी मार करेंगे, क्योंकि वहाँ पत्थर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रैक पर हाँ। पत्थर पड़े रहते हैं सब। नहीं, पुलिस की गलती है ना लाठीचार्ज करना इनके ऊपर। लेकिन और सर उनके पास, लाठीचार्ज उनके अभी ऊपर आप भी कोई बोलते चारा गिरीश नहीं महाजन ना। ने किए, नहीं नहीं, उस वक्त उनके ऊपर कोई चारा नहीं ना तो था। करते रहो लाठीचार्ज, 7 बजे तक कोई नहीं, मतलब करते रहो लाठीचार्ज और भुगतते रहो। और ये लाठीचार्ज करेंगे, भुगतेंगे कौन? उनको ही भुगतना है जो लाठीचार्ज करेगा, नहीं, सरकार को। उनको कहाँ भुगतना है सर? वो तो ड्यूटी पे चले गए, अपने घर गए सुखरूप। नहीं नहीं, उनको कुछ सरकार नहीं। सरकार सरकार, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा गृहमंत्री फडणवीस को भुगतना पड़ेगा। एक तो ये बीजेपी की स्कूल है, संघ वालों की स्कूल है, उनके दबाव के कारण ये रजिस्टर नहीं हो रही थी और केस। सबसे बड़ी बात कि होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है ना। हाँ, और जिम्मेदारी पुलिस को खुद को बोल रहे लेनी हैं लगा, और गिरीश महाजन ने अगर बोला है तो खत्म ही मामला। वो तो थे ना वहां पर जब लाठीचार्ज हुआ तो। नहीं नहीं, मगर उन्होंने बोला, आप तो बोल रहे हैं। ना, उन्होंने बोला नहीं। नहीं, हालांकि फडणवीस से बात की होगी उन्होंने, लेकिन बोला। हाँ किया होगा ना। तो फडणवीस ने बोला होगा ठोक दो, ठोक दिया। वो बोला मेरे इसको सरकार को बदनाम करने वाले कांग्रेस वाले, अभी इसमें कहाँ कांग्रेस वाले दिखाई दिए? उद्धव ठाकरे के लोग थे, ये सभी के लोग थे। मेन इसमें तो मनसे वाले भी बहुत से थे। हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मन से वगैरह ऐसा नहीं होता है इसमें, ये आम जनता है। जो भी है रिस्पॉन्सिबल ओनली पुलिस। अगर एफआईआर दाखिल कर ली होती तो ये सब नौबत नहीं आती। नहीं आती थी। खत्म बात। और आज सर एक मामला दबा गया है थाना के शिवाजी हॉस्पिटल में। हाँ, कल का ही है। कल कल का है। वहां भी एक बलात्कार हुआ। हाँ, बलात्कार नहीं हुआ, कोशिश की गई, कोशिश की। पब्लिक ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। हाँ। उसको मारा बहुत पब्लिक ने। हाँ, मगर सर थाना में भी ये हुआ है। शिवाजी उसका हॉस्पिटल मामला- थाना का मेडिकल हाँ ना, कॉलेज मेडिकल कॉलेज। जी। तो वो मामला आज असल में थाना में बंद होना चाहिए था। थाना में ये रेल रोक होना चाहिए था। थाना के लोग कहाँ गए, लीडर लोग? मालूम नहीं मुझे। वहाँ जो हुआ पुलिस ने यही- तुरंत नहीं, पूरे थाना में क्या हो गया, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दाखिल करके आरोपी अरेस्ट ही कर लिया ना सीधा। अच्छा, वो वही मौका पकड़ा नहीं गया था, दिया, मौका नहीं दिया ना। हाँ, इसके लिए नहीं तो मैं बोलता ये तो होने वाला था। अभी डॉक्टर की सुरक्षा के लिए एससीबीसी करे तो कोई फायदा नहीं सर। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है ना, ये इलेक्शन में इसका नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या हर मामले में पब्लिक रास्ते पे उतरेगी तभी उस कानून चलेगा, कभी तभी सरकार जागेगी? जब तक सवाल तो ये है जब ना। तक ये सरकार काम कर रही है तब तक ऐसा ही होगा, ऐसा लगता है मुझे। कोई भी सरकारी बात कर रहा हूँ सर, मैं कोई थोड़ी बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार करके सर या शिवसेना सरकार करके सर, हर जगह यही हालत है ना सर। देश में पश्चिम बंगाल में वाला तो था। अभी वो अभी किधर ममता पढ़ा मैंने, नहीं वो ममता research बनर्जी कह रही है कि देखा क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ रेप हुए, बाकी जगह नहीं हाँ। होते क्या? कल चित्रा वाघ भी बोल रही है पश्चिम बंगाल के ऊपर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते, यहाँ के बारे में उठ खड़े हो गए। तो सरकार एक दूसरे को दोष देती है, देखती है कौन से राष्ट्रीय में किसकी सब सरकार है। साले चोर है, सब सारे। सब साले चोर है। क्या तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी कुछ बोलिए इसके नहीं, ऊपर। आरोपी मिला क्या कहना है तो पब्लिक आपका? को कानून हाथ में लेना चाहिए, ऐसे ही मुझे लगता है। पुलिस के रवैया के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि पुलिस के कोई भी मैटर में अगर पॉलिटिशियन लोग जाते हैं तो क्या हालत होती है। एक ने कल सर कमेंट किया था मेरे को कि पासपोर्ट के मामले में एक उसने आवेदन किया था, उसके नाम पर एक और वहाँ पर मतलब कि लोग कोई आदमी था, उसके ऊपर एफआईआर तक करके इसका पासपोर्ट रोक दिया गया है। मतलब सिमिलर नाम का कोई आदमी दूसरा उसी सिचुएशन में रहता था, उसके ऊपर केसेस थे करके इसका पासपोर्ट प्रॉब्लम हो गया, और पासपोर्ट ठीक करने के लिए उसका कि मैं ही वो आदमी हूँ, उसके लिए उससे पैसे लिए गए। हाँ, क्या है सर? पैसे तो हर 5 मिनट को पुलिस वाले पैसे लेते हैं यार। एक जो अपने झोपड़पट्टी वालों से लेते हैं, इसे लेते हैं, सब लेते हैं, मगर कम से कम इतना तो करना चाहिए कि न्याय देना चाहिए। नहीं सर, जो बदलापुर में वो हुआ उसका पूरा समर्थन मैं करता हूँ, और इसमें बीजेपी दोषी हैं। उन्होंने दबाव नहीं लाया होता तो केस 12 घंटे नहीं रखड़ती, तुरंत एफआईआर हो सकता था। और स्कूल भी बीजेपी का, ये लोग याद रखेंगे। अभी देखते हैं इन चुनाव में क्या क्या होता है, इसकी वजह से देखते हैं, बहुत सारा होगा सर। अभी बदलापुर ये है ना जी, ये शब्द ही हो जाएगा, बदलापुर करेंगे। अभी जिस गांव में बदलापुर का बदला, नहीं जिस गांव में इस तरह का कोई मामला उठेगा, तुझे बदलापुर होना, बलात्कार बदलापुर होना। नहीं करेंगे, जी। लोग तुरंत रास्ते पे आएंगे और तुरंत रेलवे रोको करेंगे। यस, अब बदलापुर। आप ऐसा सोचो कि रोज एक जगह रास्ता रोको और ये होने वाला। वैसे रास्ता रोको तो रोज होता ही है, जी, रेल रोको भी होगा। अब आप गाड़ी से जाना भूल जाओ, कभी भी नहीं चलेगा।
अभी ये इसके विरोध में कल बदलापुर बंद था। सर हम लोग भी कैसे, देखो कलकत्ता में जो अत्याचार हुआ उसके लिए हमने पूरा देश बंद कर दिया, जी, वो भी लोकल मामला था। और बदलापुर में जो हुआ उसके लिए बदलापुर के सिवा कहीं बंद भी नहीं है। बंद होना चाहिए था, महाराष्ट्र बंद करना चाहिए था ताकि दूसरों को सबक मिले। और महाराष्ट्र बंद भी ऐसा होना चाहिए था कि रेलवे पे बैठे, रास्ते पे बैठे, सब जगह बैठे, ऐसा होना चाहिए था। हम कलकत्ता के लिए बंद रखे और बदलापुर के लिए बंद नहीं रखते हैं। हाँ गए, मेरे को राज ठाकरे से अपेक्षा है कि वो कम से कम थाने जिला या तो मुंबई थाने इस मामले में बंद का ऐलान करे। लोग रिस्पॉन्स देंगे, रास्ते पे आएंगे, रेलवे पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसने बोला है अपने सैनिकों को कि इसका फॉलोअप करो, क्या होता है आगे। मगर राज ठाकरे अविनाश यादव ने तो नहीं, अविनाश यादव जो मनसे के यहाँ लीडर है, उन्होंने सीधा कहा है कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर का डर हो जब तक होगा बलात्कारियों पर तो इससे घटना में कमी आएगी। एनकाउंटर से डर से सर यहाँ पर परसों मैंने एक इराक का वीडियो देखा, अंडरवर्ल्ड जो एक खौफ में था, यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड को एनकाउंटर ने सुधारा। हाँ सर, कल मैंने एक वीडियो देखा, ऐसे ही 6 बलात्कारियों को मुंडी जैसे इसके काटते हैं ना मुर्गे की, हाँ, या इसकी मेंढक मेंढा तुम्हारा बकरे की वैसे उनके ठैक 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 करके 6 लोगों के टुकड़े करके मुंडी उड़ा दिया। अरब कंट्री में होते हैं। हाँ, तो वही होना चाहिए। हैदराबाद में छेद भी करते हैं। हैदराबाद में हुआ था ना, एक डॉक्टर ने साथ में उसने रेप करके जला दिया था। ले गए थे, वो सीन रिक्रिएशन करने के लिए ले गए थे, ठोक दिया वहीं पर। वही होना चाहिए एनकाउंटर, इसका भी ऐसा ही। लेकिन पुलिस भी क्या करेगी सर, पुलिस सस्पेंड हो जाती है ना उसमें। वो दोनों सब सस्पेंड होकर बैठे हुए हैं, कमिश्नर तक सस्पेंड हुआ उसमें। प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है ना सर, मानव आयोग फटक से आ जाएगी। मानव आयोग को कौन बताएगा? इसको सीन क्रिएट करने के लिए लेके जाने और ठोक देने का सर, मानव आयोग को कौन समझाएगा कि ये लोग बलात्कारी है, ऐसा होना चाहिए? मानव आयोग के जो लोग है, पुलिस जो है मानव आयोग से ही डरती है। सर उससे बड़ी बात यह है, एक कोई बदलापुर का नेता है, उसका नाम भी आया है महाराष्ट्र टाइम्स में, उसने वो जो पत्रकार थी उसको बोला क्या तुम्हारे ऊपर बलात्कार हुआ है क्या? नहीं, तुम ऐसे खबर चला रहे हो, तुम्हारे ऊपर ही बलात्कार हुआ है। क्या निर्लज्जता है सर। इसके ऊपर हम पत्रकार संघ की तरफ से ये निषेध किया जा रहा है, हमारी टीम की तरफ से भी निषेध। बिल्कुल बिल्कुल सर, पेपर में भी आया समझे, ऐसा नहीं होना। मतलब कितना निर्लज्ज आदमी हो। वहां का महापौर रहा है बदलापुर का, अरे बाप रे, मेयर रहा है वो, अभी शिवसेना में वो सिंधी जी के साथ में। सिंधी जी को उसको कार्रवाई करना चाहिए, निकालना चाहिए। हाँ, आज सब पत्रकार संघ ने जितने महाराष्ट्र के हैं सबने उसके ऊपर निषेध किया है। मगर ये अभी रास्ता रोको, रेल रोको करते रहो, दूसरा कोई न्याय मिलने का मार्ग नहीं है अभी। क्योंकि देखो ना, 12 घंटे लिया नहीं जी, आपने रास्ते पे उतर आए, ट्रेन बंद की तो 1 घंटे में सब कुछ हो गया, SIT तक हो गया। फडणवीस साहब तो बहुत गुस्से में है अभी आपसे। अभी ये मराठा आंदोलन ये वो है, पर महाराष्ट्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं, वो सही है, लड़की बहन है, और बहन और उसकी बेटियों की रक्षा करने में आप असफल हो रहे हैं। शेम ऑन यू। लाडली योजना को जो है विरोध कर रहे हैं इसकी वजह से। नहीं, वो सर लाडली योजना से जो कोई पुण्य कमाया था उससे पाप ज्यादा हो गया जी, वही। चलो सर, बस बोलने को भी दिल नहीं करता है इसके ऊपर। थैंक यू सर। तो हमारा जो प्रतिक्रिया यही था खास की, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे कोई भी घटना हो, क्राइम से कोई भी घटना हो, पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को FIR दाखिल करना चाहिए, चाहे किसी का भी फोन आवे उसमें अटेंड नहीं करना चाहिए, और आरोपी को जो है किसी भी हालत में गिरफ्तार करके उस कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं और अब लोगों को जो है रास्ते में उतरने के अलावा कोई चाह। और ये लाठीचार्ज वगैरह करना बंद करो, मैं सरकार को बोलता हूँ, ये लाठीचार्ज क्या करे यार, बहुत लोग गुस्से में हैं। ये गुस्सा उतर आएगा तुम्हारे ऊपर नहीं, पुलिस के ऊपर नहीं, गुरु खाते पर, फडणवीस पर और पूरी महायुति पर आएगा। देखो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।